Hello everyone, this is Danish Faiz welcoming you on the behalf of Duty Society to our new segment of recording जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। न्यू वीडियो है हमारा, ठीक है। हमारा ये वीडियो पर्पसफुली 11th एंट्रेंस प्लस डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये 11th और डिप्लोमा का जो हमारा एक टेस्ट होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टेस्ट है। AMU एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, इंडिया लेवल पर उसकी एक रैंकिंग आती है और इस एग्ज़ाम को एस करना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। और ख़ास करके इस लेवल पर 10th के जस्ट बाद अगर आप देखा जाए तो कैटेगोरिकली मैं आपको कहूँगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटेड मोस्ट अंडररेटेड एग्ज़ाम्स हैं। क्या अंडररेटेड कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बहुत ज़्यादा लोग ऐसा नहीं होता है कि इसको समझते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है। हम लोग इसी के सिलेबस के बारे में बात करने आए हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम आपको और भी वीडियोस बताते रहेंगे। सिलेबस के बारे में बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि एक बहुत महान शख्स, जापानीज शख्स ने, सुन्जो ने कहा था कि इन ऑर्डर टू डिफीट योर एनिमी यू मस्ट नो देम। तो हमारा जो एनिमी है इस वक्त 11th एंट्रेंस डिप्लोमा एंट्रेंस का हमारा एग्जामिनेशन है और उसे जानने के लिए हमें पहले उसका सिलेबस का एक डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस समझ गए यू हैव हाफली वन द वॉर। तो पहले सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का लेआउट क्या है, तैयारी का हमारा रोड मैप कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, इनफैक्ट हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देख रहे हैं, हमारा ये सिलेबस का जो AMU का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से निकाला गया है ये सिलेबस, ठीक है। वहाँ से ये डिज़ाइंड किए गए हैं और आपको एज इट इज़ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टेस्ट पेपर का फॉर्मेट क्या है। साइंस आपसे 50 मार्क्स की पूछी जाती है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स आपसे 30 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। जनरल नॉलेज 5, इंग्लिश 5, इंडो इस्लामिक 10। अब देखो बच्चा, एक बात समझाता हूं आपको पहले। जो आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो ये है जो आपको सिलेक्शन दिलवा रहा है, सिर्फ सिलेक्शन दिलवा रहा है। बट ड्यूटी सोसाइटी की एक खास बात है, हमारा इतना एस्टॉनिशिंग रिजल्ट रहा है, उसके कारण यही रहती है कि हम लोग सिर्फ सिलेक्शन पे कभी बात ही नहीं करते। हम लोग का तो ये मानना है बालक की सिलेक्शन तो हो जाएगा अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर गाइड, अगर आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ले पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो खैर पक्का है, ठीक है। नाउ द थिंग इज रैंक इंप्रूवमेंट का जो सेक्शन होता है वो ये है, ये आपका रैंक बनाता है, ठीक है। ये एडिशनल पार्ट होता है, वरना घर पे बैठा कोई भी बच्चा 9th 10th का साइंस एंड मैथमेटिक्स बेसिक NCERT से भी अगर कर रहा है और थोड़ा सा एडवांस जाने की कोशिश कर रहा है, PYQs लगा ले रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि साइंस और मैथमेटिक्स आपका 70% तैयार हो जाता है। जो आपको सिलेक्शन करवाता है, ठीक है, एक वेग सा सिलेबस, थोड़ा सा बड़ा सा सिलेबस दिया हुआ है, जनरल नॉलेज, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश कंप्लीटली न्यू एडिशन है, लास्ट ईयर ये ऐड किया गया है। इंग्लिश न्यू एडिशन है, सिलेबस में न्यूली ऐड किया गया है ये, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल रहेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मार्क्स के नहीं है तो ये रैंक ही बनाता है सिर्फ। फिर आता है इंडो इस्लामिक। वाई इंडो इस्लामिक इज इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि इंडो इस्लामिक AMU क्यों पूछता है। तो इट्स सिंपल कि इफ़ यू आर कमिंग टू स्टडी एट दिस प्लेटफॉर्म, तुम अगर आ रहे हो और इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी करना चाहते हो, यू मस्ट नो द बैकग्राउंड, द थिंकिंग बिहाइंड द AMU, द लॉजिक, द एम बिहाइंड AMU, कि क्या है वो एम। उसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री जानना जरूरी होता है। तो इंडो इस्लामिक में जो हिस्ट्री कंटेन की जाती है वो आइडिया बिहाइंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो CBSE रिकमेंड करता है क्लास 9th एंड 10th के लिए, ठीक है, ये एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस कहा जा रहा है, ठीक है। हम लोग इसी सिलेबस पे इसको डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, चलो। तो सबसे पहला मेरा पर्सनल फेवरेट, ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहली यूनिट आती है क्लास 9 की आती है, इसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहली चीज है काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आता है वेलोसिटी, फिर आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन,
एक्सेलरेशन, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये जो ग्राफ है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक ग्राफ। काइनेमेटिक ग्राफ्स के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये एलिमेंट्री आइडियाज के लिए नहीं रहता है, ये थोड़ा सा डिटेल रहता है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड भी पढ़ाया जाता है और बहुत एलिमेंट्री आइडिया होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एलिमेंट्री आइडिया के पर्पस के लिए आपको बताया जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जिसे मैं पॉपुलरली डायनामिक्स के हेडिंग के अंदर पढ़ाता हूं। ठीक है, डायनामिक्स के हेडिंग के अंदर तो सबसे पहली चीज आ गई फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया एंड मास के बारे में बात होती है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम हो गया, फोर्स एंड एक्सेलरेशन और एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एक्शन रिएक्शन फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बहुत इनिशियल आइडिया रहता है, उसमें एक सीधा हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात होता है, ऑब्लिक कोलिजन की यहाँ चर्चा नहीं होती है, इसीलिए उसको एलिमेंट्री आइडिया हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशन, ये एग्जामिनर्स का पर्सनल फेवरेट है। ये जो यूनिट है ग्रेविटेशन बहुत छोटा दिख रहा है बट ये पर्सनल फेवरेट है। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल जी कह रहे हैं, मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। फ्री फॉल कहने का मतलब हो गया, फ्री फॉल कहने का मतलब हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल कहने का मतलब हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, फिर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो वर्क, पावर एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पार्ट नहीं होता है, बहुत एलिमेंट्री पार्ट रहता है, इसका बहुत डिटेल वर्जन हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत एलिमेंट्री आइडिया है, ये आप पहले समझिए 3 से 4 दिन का चैप्टर होता है, बहुत डिटेल में क्वेश्चंस के साथ अगर आप चलते हैं तो। नेक्स्ट सबसे क्रूशियल पार्ट, जो बच्चे विदाउट गाइडेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए क्रूशियल पार्ट बनता है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में जो पार्ट है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी एंड एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, इस पे सवाल पूछा जा चुका है, लेकिन सवाल पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से। अब बालक एक बात समझिए, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से पूछा गया है तो बालक को ना अगर पहली बार नाम सुन रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसे ऐसा लगता है कि ये कुछ ग्रेविटी से रिलेटेड है, बट इन फैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज अ मिसनोमर, इसे रिलेटिव वेलोसिटी का ही दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट आता है साउंड, जो हम लोग पढ़ते हैं एक हेडिंग के अंदर जिसको हम लोग कह रहे हैं एकॉस्टिक्स। ठीक है, साउंड में भी नेचर ऑफ साउंड, इट्स प्रॉपर्टीज, मास मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन साउंड, एको, सोनार, ह्यूमन ईयर, ये आते हैं इस पार्ट में, हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं एकॉस्टिक्स के अंदर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हमारी आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, इनफाइनाइट सर्किट्स, हम लोग इस तरह के इनफाइनाइट बहुत सारे सर्किट्स हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, पावर डेसिपेशन ड्यू टू करंट, ठीक है, इसमें आपको वो इलेक्ट्रिक बिल वाला सवाल आता है, इसमें क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बिल वाली होती है। ठीक है, इंटर रिलेशन बिटवीन पीवी आई आर, ठीक है, पीवी आई आर। फिर आता है मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, बीक्यूवी पे सवाल आ चुका है, बीक्यूवी पर जामिया ने सवाल पूछा इसी साल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। और एक सवाल और पूछता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डायरेक्ट करंट। तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी अगर आपसे पूछ ले, डीसी करंट का पूछ ले तो 1 मार्क्स यहीं पर पक्का कर लो, 0 होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो फिर आता है नेचुरल फेनोमेना में हम लोग वो सारे पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, लाइट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर, रिलेटेड कंसेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस एंड फोकल लेंथ, ये सारी चीजें उसमें
आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें कॉन्वेक्स लेंस, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, प्रॉब्लम ऑफ विजन, रेमेडीज, कॉज, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे भी सवाल पूछा जा चुका है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी मैं बता देता हूं आपको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सवाल पूछा हुआ है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन पे सवाल पूछा जा चुका है। फिर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन यूजेस। हम लोग इस पे एक पहली बात तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, इस पे मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर, हम लोग यहाँ नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इससे बहुत रेयर कभी सवाल होता है, कभी सवाल इस पे नहीं होता है। और एक आपको ऐसा सेक्शन लगभग हर ही चैप्टर में मिलेंगे, हर ही सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं हम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपका सवाल आएंगे सबसे पहले मैटर, ठीक है, नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, साइज, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कूलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। दीज आर दी एलिमेंट्रीज आइडियाज ऑफ मैटर। व्हाट इज मैटर, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेचर ऑफ मैटर किसे कहेंगे, कंपाउंड किसे कहेंगे, मिक्सचर किसे कहेंगे, मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, कोलॉइड सस्पेंशन क्या होते हैं, यहां कोलॉइड में आप लोग पढ़ोगे टिंडल इफेक्ट के बारे में, यू विल स्टडी अबाउट टिंडल इफेक्ट। मोल कंसेप्ट, अच्छा, पार्टिकल नेचर, बेसिक नेचर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, इनके बारे में। इनके बाद हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो चैप्टर आप कह लो इस सेगमेंट में है, वो है तुम्हारा मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप मान लीजिए, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, रिलेशनशिप्स ऑफ मोल टू मास एंड द पार्टिकल्स एंड नंबर्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन कंपाउंड्स। कई बार वैलेंसी जो होता है वो दिखता नहीं है फॉर्मूला में, ठीक है, तो वो रिकॉग्नाइज करने के ट्रिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ठीक है, ये सब क्या होता है, हम लोग इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है एनवायरमेंटल, जिसमें हम लोग फिजिकल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, एयर रेस्पिरेशन के लिए, मॉडर्न टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ एयर, ब्रीजिंग, ठीक है, इंडिया, एयर, वाटर, सॉलिड पोल्यूशन, होल्स इन ओजोन लेयर जो आजकल का हम लोग का बायो हजार्ड बन रहा है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जिसमें हम लोग वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें जनरल प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स एंड यूजेस आता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट जितना छोटा आपको दिख रहा है, मैं आपको ये भी कहूंगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बट हाँ अब इसको इंपॉर्टेंट तो कह सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आता है। केमिकल रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट में ही आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टोटल 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, ठीक है। सारे के सारे आपको क्लैरिटी से याद रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट जो हो जाता है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वाला हो जाता है, ठीक है। फिर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा होती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, डिस्कशन एंड द बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट आता है जीओसी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा जीओसी, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये दिख रहा है बहुत छोटा लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपको ऑर्गेनिक का बेस कंसेप्ट बनाता है, कार्बन कंपाउंड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अबाउट बॉन्डिंग, कि वाई कार्बन ही ऐसा क्यों करता है बालक, ये सवाल रहेगा बच्चा कि कार्बन ही ऐसा क्यों करता है, कार्बन के अलावा और भी टेट्रावैलेंट कंपाउंड्स है, कार्बन ही क्यों फॉर्म कर रहा है, कैटिनेशन क्यों कर रहा है, वाई कार्बन इज सच एन स्पेसिफिक कंपाउंड, या आपको इसका आंसर मिलता है। फिर सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, सोप, क्लेंसिंग, एक्शन ऑफ सोप हम लोग बात करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम लोग ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, मैंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, किस ट्रेंड में हम लोगों ने पीरियड्स और ग्रुप्स डिजाइन किए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कोई एलिमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शनल ग्रुप में क्यों लाई कर रहा है, ये सारी जो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज हैं हम लोग एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका बहुत थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएगा,
क्वेश्चंस इसमें अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चंस इसमें किसी साल पूछता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है इस सेक्शन से, बट ये जो मैंने सेक्शंस मार्क किए हैं इन सेक्शन से सवाल कंफर्म रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इनको तो आप बहुत माइंड करके ही चलना है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम लोग क्लास 10 की चीज कर रहे हैं, तो सबसे पहला चैप्टर जो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस, ये जितना छोटा लिखा है ये उतना छोटा है नहीं, अपने आप में 3 से 4 चैप्टर कंटेन कर रहा है। डाइजेशन अलग है इसमें रेस्पिरेशन अलग चर्चा होती है, ठीक है। ये सारी चीजों की इसमें अलग अलग बातें होंगी, एक्सक्रीशन अलग हो जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स ऑफ एनिमल, और एक चीज इसमें होती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। दोनों बातें होती है, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक दोनों इसमें पढ़ना होता है। सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर अगर मैं आपको इस सेगमेंट में कहूं तो यही चैप्टर है, 2 लाइन का आपको वेग सा सिलेबस दे रखा है, बट इसमें आप ये समझ के चलिए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन एन अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट, इंट्रोडक्शन टू प्लांट ह्यूमंस, किस तरह से वो इंपल्सेस को रिएक्ट करता है प्लांट्स और किस तरह से ह्यूमंस रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, यहां पर आपको जो सवाल आता है ये 2 तरह के इंपल्स की बात करता है। एक तो बात करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की, और प्लस दूसरी चर्चा ये करता है केमिकल इंपल्स की। तो ये दोनों सेगमेंट इस चर्चा में आएगी, ठीक है। मतलब आपको एक तो क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको एंडोक्राइन सिस्टम भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है रिप्रोडक्शन, मेरा और आपका दोनों का फेवरेट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, नीड्स एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, HIV, एड्स, चाइल्ड बेयरिंग, वुमेन्स हेल्थ कैसे बेयर करती हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें यहाँ चर्चा आपके विषय बनेगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप किस तरह से मेंडल्स के क्या क्या लॉज रहे, कैसे मेंडल्स ने इस चीज को कंड्यूस किया कि हम लोग कैसे क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम्स की वेरिएशंस या जेनेटिक मटेरियल कैसे कैरी फॉरवर्ड होती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। ये सिर्फ एक नाम के अंदर दे दिया है हेरिडिटी, बट ये बहुत बड़ा है, हेरिडिटी इतना छोटा पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर आता है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में इवोल्यूशंस नहीं जाते हैं, बहुत छोटा सा इवोल्यूशन का एक सेगमेंट रहता है, आप ऐसे समझिए 2 से 3 लेक्चर का सेगमेंट है। नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब जो आप देख रहे हो, चिपको मूवमेंट, लीगल पर्सपेक्टिव, ये सारी की सारी थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आपको याद करना पड़ता है, कंप्लीटली थियोरेटिकल पार्ट है ये। फिर आता है यहाँ पे रीजनल एनवायरनमेंट, ये भी थियोरेटिकल पार्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये थियोरेटिकल नहीं होता है, ऑल्दो ये दिख रहा है थियोरेटिकल, बट ये थियोरेटिकल नहीं, थोड़ा एक्सक्लूसिव पार्ट होता है। इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब कैसे डिजाइन होता है हमारा, नेचर बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी किस तरह से फ्लो करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। फिर कुछ मिसलिनियस सेगमेंट आ जाता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीशन। ऑल्दो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पे पिछले 8 सालों में मैं कहूंगा 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पार्ट से, ठीक है। बट अगेन अगर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि इससे सवाल आएगा, और ये फ्री का आंसर आपको देके जाएगा, फ्री का नंबर आपको ये देके जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। मैथमेटिक्स, अगेन फेवरेट, ठीक है। मैथमेटिक्स को हम लोग कहते हैं सॉन्ग ऑफ नेचर। ये आपको नेचर और नेचर के फेनोमेनास के बारे में बहुत एक्सक्लूसिव आइडियाज देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स आर जस्ट नंबर, नो दे आर नॉट नंबर, मैथ्स इज जस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जो नंबर्स की हम लोग चर्चा करते हैं, ये नंबर्स किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक एक्चुअल आइडिया क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं, दैट नंबर्स लाइन में हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये सारे डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स, कुछ यूनिक आइडियाज हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट एक्स फॉर अ गिवन पॉजिटिव रियल नंबर, विजुअल इफेक्ट जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो एक विजुअल प्रूफ होता है इस चीज का, ये चीज यहाँ पे देखा जाता है। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन इज अगेन अ वेरी यूजफुल टूल
बोथ इन मैथ्स एंड फिजिक्स, बोथ इन मैथ्स एंड फिजिक्स, दोनों में रैशनलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक, ये हम लोग पढ़ते हैं। फिर आता है अलजेब्रा, अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, सबसे पहला सेगमेंट होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह की पॉलिनोमियल होती है, ठीक है, मोनोमियल क्या है, ठीक है, बाइनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक क्या, इक्वेशंस किसे कहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग पॉलिनोमियल में बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोस एंड रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल कि डिग्री के बेसिस पे हम लोग कैसे देख के इक्वेशन को बता दे कि इसकी डिग्री क्या होगी और ये किस तरह का पॉलिनोमियल, इसके कितने रूट्स है, कितने आंसर्स इसके होंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इसमें कितने आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर सीखते हैं। नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह काम करता है ये, बोथ इन मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है, आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, हम लोग ये दो वेरिएबल रहेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने के, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टूल की कैटेगरी में आएगा ये भी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी टूल की कैटेगरी में आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब क्या हो गया, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, इसके 2 आंसर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आप ऐसा मान के चलिए जरूर से जरूर रहता ही रहता है, ठीक है, कि एक आपको इक्वेशनल बेस्ड क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है, और उस पर आपको पूछेगा फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है या nth टर्म क्या हो सकता है, ये सारे सवाल होते हैं। फाइंडिंग द nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और मैं कहूंगा कि सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं, थोड़ा आपको एलिमेंट्री आइडिया आपको चाहिए होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी का भी, और एचपी ना आगे बराबर आप मान के चलिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा डिटेल सवाल नहीं रहता, कभी नहीं रहा, ठीक है, बट मैं एक बात बता रहा हूं आपको, जीपी का सवाल रहता है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे सवाल रहता है। नेक्स्ट, जब आप ये चीजें पढ़े हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या है डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ग्राफिकल आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट में आप ग्राफिकल सेगमेंट में एंटर करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल सेगमेंट में हम लोग ग्राफ का मीनिंग पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइंस की क्या डिस्टेंस फार्मूलाज होंगे, क्या हम लोग बिटवीन 2 पॉइंट सेक्शन फार्मूला निकाल रहे होंगे, डिवीजन किस तरह से करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम लोग किस तरह से डिजाइन करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री, ठीक है, नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योमेट्री इन इंडिया में क्या आया है, ठीक है, उसके रिलेशनशिप, 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ द 5th पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ ज्योमेट्री के सेगमेंट में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, इनके सारे मोटिवेशन प्रूफ, ये सारी चीजें पढ़ी जाएंगी, सारे थियोरम्स है। ट्राइंगल में हम लोग भी यही सारी थियोरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, गिवन है। डेफिनेशंस थ्योरम, डेफिनेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ते हैं। क्वाड्रिलैटरल में भी सेम चीज होगा, एरिया में भी सेम चीज होगा, सर्कल में भी सेम चीज होगा, मेंसुरेशन में भी हम लोग सेम चीज पढ़ते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में भी यही सेम चीज रहेगी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आते हैं अगेन, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। मैं आपसे कहूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आप एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से आप एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए। इसका एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ क्या हो सकती है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। बेसिकली इसके 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 5 डिफरेंट सिचुएशनल होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना होता है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंगुलर इवेंट्स, फेवरेबल टर्म्स, सेट नोटेशंस, ये सारी पार्ट रहती है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, उसके क्या रेशियोज होते हैं, कैसे होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, आपको याद करने होते हैं। याद करने का एक सिंपल तरीका होता है, सॉल्व करो, ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। नेक्स्ट आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। हाइट एंड डिस्टेंसेज आप ऐसा समझिए ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन पार्ट है। आपको जितना एप्लीकेशन पार्ट करके आप पढ़ोगे हाइट एंड डिस्टेंसेस का, आपको उतना ही ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। बात क्लियर है बच्चा, बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं
ठीक है। हाँ, जनरल नॉलेज, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स को एस करने की बात करता हूं तो करंट अफेयर जो होता है वो करीब 16 महीने के पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैं उस लेवल पर नहीं जाके मैं आपसे कहूंगा अगर सेफ रहना है तो 8 to 10 मंथ्स का मेजर इवेंट्स आपको पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स बहुत इंपॉर्टेंट, गेम्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे सवाल होते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि ओलंपिक्स हुआ है तो ओलंपिक्स एक हॉट टॉपिक है, ठीक है, तो इससे सवाल बन सकता है। रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, ये बहुत छोटा सा पार्ट है, सेगमेंट है, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश मैंने जैसा कि आपको पहले बता रखा है कि ये न्यू एडिशन है बट इसका सिलेबस वेग नहीं है। ये 5 मार्क्स आप ऐसा समझिए, अगर आपने बेसिक भी ढंग से पढ़ा है हमारे पास, अगर आपने तैयारी करी है तो आपको 5 में से 4 नंबर आपका कहीं नहीं जा रहा है, आप ये बात मान के चलिए, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वोकैबुलरी यूसेज, यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द, ईडियम, फ्रेजल, डिटेक्टिंग एरर्स इन स्टेटमेंट। मैं आपको बताता हूं बालक, अगर आप ईडियम एंड फ्रेजल वर्ब्स की तरफ जा रहे हैं तो एक फ्लैश कार्ड कंसेप्ट होता है जो हम लोग यहाँ सिखाते भी हैं और उससे ईडियम्स याद करना थोड़ा आसान होता है। डेली लाइफ में अगर यूज करना सीख जाओगे याद हो जाएगा आसानी से, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। इंडो इस्लामिक की चर्चा करें अगर हम, तो इंडो इस्लामिक देखो 2 सेगमेंट में होता है, मुस्लिम्स इन इंडिया एंड ओवरव्यू, कब से आए हैं क्या है, और एक दूसरा इंपॉर्टेंट है सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट। मैंने आपको बताया था इंडो इस्लामिक का जो पर्पस होता है टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड बिहाइंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये आपको बैकग्राउंड देता है। तो ये इस पार्ट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें फेमस रूलर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से बात स्टार्ट हो जाती है और मुगल एम्पायर तक जाती है। दिल्ली सल्तनत, पूरा पावर ट्रांसफ्यूजन वहां से लेकर मुगल तक, ठीक है, ये पार्ट रहेगा, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, कुतुब मीनार, गोलकुंडा मॉन्यूमेंट किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बना, क्या उसमें रेनोवेशंस हुए, ये, ठीक है। इन जो उसका आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर क्या इंडिकेट करता है, इस टाइप के सवाल इसमें रहते हैं, ठीक है। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस, सूफीज़्म और भक्ति मूवमेंट जो था वो रिवाइवल की बात करता है, ठीक है। जब बहुत सारे क्या कह सकते हैं इल रिचुअल्स रिलीजन्स में इंटरफ्यूज कर गए तब उसको निकालने के लिए भी ये चीज़ें ट्रेडिशन स्टार्ट हुई थी। सूफीज़्म इस्लाम में स्टार्ट हुई थी और भक्तिज़्म हिंदुइज्म में स्टार्ट हुई थी। तो उस समय के जो सबसे अच्छे पायनीज रहे इनके, ठीक है, उनके बारे में आपको बेसिकली जानना होता है, ठीक है। उनकी ब्रीफ हिस्ट्री, उनकी कंट्रीब्यूशंस, उनके लिटरेचर, उन्होंने क्या लिखा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे सवाल होता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, मौलाना महमूदुल्लाह हसन, अली ब्रदर्स, मौलाना हसरत मोहमानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब चीज़ों इनका क्या रोल रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, आपको एक ये ब्रीफ हिस्ट्री देता है। नेक्स्ट आता है सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ मूवमेंट, द आइडिया बिहाइंड AMU, ठीक है। तो व्हाट आर द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सर सैयद, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है सर सैयद अहमद खान के, आर्किटेक्चरल रिफॉर्म क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि ये इन्होंने कैसे क्या बोलते हैं रिफॉर्मेशन लाई है इन दी फील्ड ऑफ एजुकेशन, और इनको क्यों टाइटल दिया गया था सर का, ठीक है, हम लोग कहते हैं इनको द स्टार, द राइजिंग स्टार ऑफ एजुकेशन, क्यों इनको ये चीज़ कही जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये 4 मार्क्स का रहता है द आइडिया बिहाइंड AMU में, और एक ब्रीफ हिस्ट्री पे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। बोथ आर स्कोरिंग। द थिंग इज कि अगर आपको पता हो कि आपके सिलेबस कहां से आ रही हो, कितना पढ़ना है, तो ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। इस चीज में ड्यूटी सोसाइटी में कहूंगा मोर देन 32 ईयर्स एक्सपीरियंस रखता है, 32 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस रखता है, गिविंग मोस्ट फैबुलस रिजल्ट्स इन ऑल ऑफ अलीगढ़ every year, not just 1 year, every year. previous year out of 700 के अराउंड सीट्स होती हैं जिसमें हमारे 560 प्लस सीट्स है, सिलेक्शंस है, कहीं भी हमारा हाफ सिलेक्शन है। और ये सबसे बड़ी चीज देखो, एक बात समझो बच्चा, इंटरनेट पे आके बहुत लोग आपको गुमराह भी करते हैं, ये जेन्युइन सिलेक्शंस हैं, आपको इसमें मैक्सिमम बच्चे 11th रेगुलर में दिख जाएंगे इस साल, ठीक है। और हमारे पास बच्चे देखो, जाहिर सी बात है कि सिलेक्शन करवा रहे हैं तो वी हैव गेन देयर ट्रस्ट, ठीक है, एंड ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग ट्रस्ट गेन करते हैं ये चीजें करके, सिलेक्शन देके। सिलेक्शन का एक मैथमेटिकल सिस्टमैटिक वे है, और ये सिस्टमैटिक वे हम लोगों ने बिल्ड किया 32 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस, नॉट जस्ट 1।
32 प्लस ईयर्स है। मैं तो बहुत क्या कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ अपने ईयर्स काउंट कर रहा हूँ, कम ही काउंट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कम ही काउंट करो। अगर मैं बात करूं 1992 से, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सिलेक्शंस का जो सिलसिला है स्टार्ट हो गया था, कोचिंग उससे पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और एवरी ईयर वी हैव गिवन द मोस्ट एक्सीलेंट रिजल्ट अलीगढ़ हैज एवर सीन, ठीक है, आई वुड से। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आइए, यहाँ पर हमारे पास बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है। नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे, आप उन नंबर्स में कांटेक्ट करिए एनी क्वायरी के लिए, ठीक है। आपको किस तरह से तैयारी करनी है, बाइट्स हम आपको देते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, जिस तरह की भी चीज़ें रहेंगी, और अपनी तैयारी का एक पैटर्न हम देखते रहेंगे। तो अगर आप घर पर भी बैठे हैं तो हम यहाँ से आपको गाइड करते रहेंगे कि आप घर पर कैसे तैयारी करें, क्या आपको करना चाहिए, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अक्सर, ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और इन सारी चीजों के साथ इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब सिलेक्शन के इस नए रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, ठीक है। ये न्यू रिकॉर्ड है, हम लोग इस न्यू रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे और हम लोग इंशाल्लाह जाते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोग को एक ब्रीफ छोटा सा रिजल्ट का ना एक नमूना बताता हूं, थोड़ी सी बात बताता हूं आपको कि रैंक 11 तक में, ऑल कैटेगरीज में रैंक 11 तक में हमारे 10 सिलेक्शंस हैं, 10 सिलेक्शंस हमारे, ठीक है। आउट ऑफ 30, टॉप 30 में हमारे 29 सिलेक्शंस हैं। दीज आर नॉट जस्ट नंबर्स, दीज आर नॉट जस्ट नंबर्स। हम लोगों ने जनरल में रैंक 1 बहुत सालों से देते आ रहे हैं, जनरल रैंक 1 हमारा बहुत सालों से आ रहा है, मजाक बात नहीं है, ठीक है। मैंने बताया ना, ये एग्जाम छोटा एग्जाम नहीं है, ठीक है। आप समझिए इसमें 32,000 स्टूडेंट्स देने आते हैं एग्जाम्स, ठीक है, और सीट मात्र 1000 है, ठीक है। रेयरली, मैं नियर अबाउट 1000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। साइंस प्लस डिप्लोमा दोनों लेके मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नियर अबाउट 1200 से 1400 के अराउंड बनता है साइंस एंड डिप्लोमा मिला के, ठीक है। हम लोग उसमें 560 प्लस दे रहे हैं, मोर देन 50% तो सिलेक्शन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज समझिए, ये आउट ऑफ टॉप 100 की अगर हम बात करें, टॉप 100 की अगर हम लोग बात करें, अगर हम टॉप 100 की बात करें तो आउट ऑफ टॉप 100 हमारा 85 प्लस इन ऑल कैटेगरीज, 85 इन ऑल कैटेगरीज। हमारा इस साल का टारगेट है कि हम लोग टॉप 100 में टॉप 100 स्टूडेंट्स को दें, टॉप 100 में हमारे टॉप 100 हो, 100 आउट ऑफ 100। जैसा कि हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, ठीक है, कि एमिंग लेस इज अ क्राइम, ठीक है। तो वी डोंट एम लेस, वी एम एक्सेलेंस, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है क्लास में, और क्लास में भी मुलाकात होगी और हमारे अगले सेगमेंट में भी मुलाकात होगी। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाएं जिनके साथ आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए खुदा हाफिज है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, इंक्वायरी हो, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।